जब चौधरी परवेज इलाही को एक गाड़ी से निकालकर दूसरी गाड़ी में बिठाया जा रहा था, तो जिस अहलकार ने उनको गोद में उठाया हुआ था, तो किसी ने उनसे पूछा, वो पूछने वाला कौन है ये भी बताते हैं, लेकिन किसी ने उनसे पूछा, उस अहलकार से पूछा कि ये परवेज इलाही साहब अब घर वापस कब आएंगे। तो उस अहलकार ने कहा कि अब परवेज इलाही घर वापस नहीं आएंगे, अब सिर्फ उनकी हड्डियां वापस आएंगी, वो खुद नहीं आएंगे। ये अहलकार कौन था और पूछने वाला कौन था, और परवेज इलाही के लिए हेलीकॉप्टर एयरपोर्ट क्यों पहुंचाया गया, किस मकसद के लिए पहुंचाया गया, और मोटरवे पर, आधे रास्ते पर मोटरवे पर उनकी गाड़ी को क्यों रोका गया, ये क्या वजह थी, ये सब कुछ आपको बताते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि जिस तरह से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब को, इमरान खान साहब को देखकर उनको खुशी होती है, उनके चेहरे पर एक कहले रौनक आ जाती है, इसी तरह से परवेज इलाही साहब को भी देखकर लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब को भी चेहरे पर रौनक आ जाती है और उनको बड़ा रिलीफ देने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। परवेज इलाही साहब जब अदालत में पेश हुए तो जज साहब ने पुलिस वालों की खूब क्लास लगाई कि आप इनको मेडिसिन नहीं दे रहे, आप इनको खाना नहीं दे रहे, आप इनको टाइम पर इनको सहूलियात नहीं दे रहे जो देनी चाहिए थी। तो जब उनकी अदालत ने जमानत मंजूर की तो एक बड़ा खुशी का समा हुआ। वहां पे वकला ने परवेज इलाही साहब के जो वकला थे आपस में गले लगाए, एक दूसरे को मुबारक दी और परवेज इलाही साहब को मुबारक दी कि मुबारक को आप चले गए। तो परवेज इलाही साहब को एक खदशा था, एक डर था कि मैं यहां से बाहर निकलूंगा तो मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो उन्होंने जज साहब से एक डिमांड की कि आप एक ऑर्डर जारी करें कि जब तक मैं घर ना पहुंचा मुझे कोई गिरफ्तार नहीं करेगा। तो जज साहब ने उनकी ये बात मान ली कि आपको गिरफ्तार ना किया जाए, लेकिन परवेज इलाही साहब ने एक और डिमांड की कि मुझे पुलिस वाले अपनी निगरानी में घर छोड़कर आए। तो जज साहब मेहरबान जज, मेहरबान अदालतें आम बंदों पर नहीं, हम जैसे बंदों पर नहीं, एक स्पेसिफिक एक मखसूस बंदों पर मेहरबान है वो। तो जज साहब से डिमांड की उन्होंने कि आप पुलिस वालों की ड्यूटी लगाएं कि मुझे वो घर छोड़कर अपनी निगरानी में आए। तो जज साहब ने ये भी बात मान ली। तो उन्होंने उस वक्त मौजूद 2 डीआईजी की एक ड्यूटी लगाई कि आप इनको अपनी निगरानी में घर छोड़कर आएंगे। तो यही बात हुई कि जब उनको घर छोड़ने गए तो वहां पे लतीफ खोसा भी उनके साथ थे, वो बड़े एक सीसा पिलाई दीवार बन के खड़े थे परवेज इलाही साहब के साथ। और जैसे ही वो गाड़ी में बैठे घर पहुंचे तो सामने देखा, एक सामने से 1-2 गाड़ियां आ रही थी। तो लतीफ खोसा साहब को इशारा किया कि निकल जाओ, बेहतरी आपकी। लतीफ खोसा साहब निकल के उन्होंने दरवाज़ा खोला और उधर उनको परवेज इलाही साहब को निकाला और गाड़ी में बिठाया। अब कहानी असल यहाँ पे शुरू होती है कि वहाँ पे जो मौजूद पुलिस वाले थे, जो डीआईजी थे, जो परवेज इलाही साहब को अपनी निगरानी में घर छोड़ने गए थे, वो हक्के बक्के एक दूसरे की तरफ देख रहे कि ये क्या हुआ, ये कौन लोग हैं। एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि ये कौन लोग हैं जो लेके जा रहे हैं। अब पुलिस वाले पूछ रहे हैं, जाहिर सी बात है सबको पता है कि क्या मामला चल रहा है, अब इसमें कोई ढकी चुपी वाली तो बात है नहीं। तो वो पुलिस वाले एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं कि यार ये कौन लोग हैं, ये कौन लेके जा रहे हैं, पूछ भी रहे हैं कि ये कौन लोग हैं, कहाँ से आए, किस मकसद के लिए लेके जा रहे हैं, लेकिन रोका किसी ने नहीं। पुलिस वालों ने कोई बैनर्स नहीं लगाए, पुलिस वालों ने कोई नहीं रोका उनको। डीआईजी थे उस वक्त मौजूद। डीआईजी एक छोटी पोस्ट है, इलाके का एसएचओ मान नहीं होता, वो समझ ले कि इलाके का पूरा कंट्रोल उसके हाथ में होता है। तो डीआईजी है। तो जनाब जी वो पुलिस वाले एक दूसरे की तरफ देखते रहे, पूछते रहे ये कौन लोग हैं। तो वो जो आए थे लेने के लिए परवेज इलाही साहब को, खुफिया अहलकार का तस्वीर ये किया जा रहा है कि खुफिया अहलकार, वो अहलकार आए, उन्होंने गाड़ी से परवेज इलाही साहब को उठाया। तो एक अहलकार ने उनको गोद में यानी उठा के तो लेके जा रहा था। तो चौधरी बरादरान की फैमिली का एक बंदा भागा भागा उनके पास आया और पूछा कि अब चौधरी परवेज इलाही को आप कहाँ लेके जा रहे हैं और ये कब तक आएंगे। तो चलते चलते उस अहलकार ने कहा कि अब इनकी हड्डियां ही बाहर आएंगी, ये खुद नहीं आएंगे। तो इस बात के बाद चौधरी बरादरान में बड़ा अफसोस हुआ और बड़ी एक परेशानी की लहर दौड़ी कि यार ये क्या हो गया, परवेज इलाही साहब की अब हड्डियां बाहर आएंगी। इस चीज का क्लेम चौधरी परवेज इलाही कह रहा हूँ, ये जो है जावेद चौधरी साहब है, सीनियर सहाफी, उन्होंने अपने एक व्लॉग में इस चीज़ को डिटेल से बयान किया है। ये उन्हीं की खबर को आपको सुनाया जा रहा है कि उन्होंने किस तरह से कहा है कि एक अहलकार से पूछा गया चौधरी बरादरान की फैमिली ने कि अब परवेज इलाही साहब कब घर आएंगे। तो उन्होंने कहा अब इनकी हड्डियां ही वापस आएंगी, ये खुद वापस नहीं आएंगे। तो उसके बाद बड़ा अफसोस हुआ। तो अब कहा यह जा रहा है कि चौधरी शुजात हुसैन अडियाला जेल में जाएंगे और चौधरी परवेज इलाही साहब से मुलाकात करेंगे और उनको कहेंगे कि इस जंग का कोई फायदा नहीं, इस जंग में यह है कि एक दीवार है जिसमें आप अपना सर पीट रहे हैं और दीवार को कुछ नहीं होना, आपका सर फट जाएगा, आप लहूलुहान हो जाएंगे, लेकिन वो दीवार टस से मस नहीं होगी। तो चौधरी परवेज इलाही साहब ने पहले भी चौधरी शुजात हुसैन ने पहले भी परवेज इलाही को बहुत दफा कहा कि आप ये जंग ना लड़े, आप पीछे हट जाएं, 2 बोल हैं वो आप बोल दें, कबूल है कबूल है कबूल है नहीं बोल ले,
इसकी एक कह लेंगे रास्ता यही है कि कबूल है, यानी वडेयो आपकी बात कबूल है, तो कबूल है कबूल है कबूल है, ये दो लफ्ज है, आपने 3 दफा बोल दे कि ताकतवर लोग हमें आपकी बात कबूल है, हम इमरान का साथ नहीं देंगे, या जो भी मामला थे ये इमरान खान, वो परवेज़ इलाही साहब आज भी समझते हैं कि इमरान खान साहब एक इनकलाबी शख्सियत बनकर सामने आएंगे और पूरे मुल्क में वो तैयब उर्दवान की तरह ऐसे सड़कों पर दंदनाते फिरेंगे और इनकी हुकूमत होगी हिटलर की तरह, जब तक वो मर नहीं जाते तो मैं इनके साथ हूँगा, मुझे डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि ये पार्टी के सदर है और मेरी तो लहरें बहरे हो जाएंगी, इसलिए मैं तनगीह काट रहा हूँ। अलबत्ता ऐसा कुछ नहीं है, ये पाकिस्तान है, यहाँ पे पाकिस्तान का मिजाज कुछ और है, यहाँ पे पाकिस्तानी अवाम के रहने सहने का तरीका कुछ और है, यहाँ पे सोचने के तरीके कुछ और है। 9 मई को जो अवाम बाहर निकली, आज जब दोबारा इमरान खान साहब को बाहर निकाला गया तो एक पत्ता भी नहीं तोड़ा जा सका। क्यों नहीं तोड़ा जा सका? 9 मई के बाद जो एक कानून सेट किया गया, जो आसिम मुनीर साहब ने एक कानून सेट किया, जो पाकिस्तानी अदारों ने एक कानून सेट किया, उसके बाद एक कह ले कि एक डर की लहर थी वो अवाम में दौरी कि नहीं जी भाई अब नहीं निकला, अब निकलेंगे तो जो ये पुराने लोगों का हाल हुआ है, जो इमरान खान साहब जिनके लिए निकलना है वो खुद अंदर हैं तो हम क्या कर लेंगे। तो जब इमरान खान साहब को दोबारा गिरफ्तार किया गया तो जनाब जी उनके लिए एक पत्ता भी नहीं तोड़ा गया और वो बस समझ ले कि अवाम घर में बैठी मजम्मत ज़रूर करती रही या सोशल मीडिया की हद तक मजम्मत ज़रूर करती रही। हाँ, सोशल मीडिया के लिए भी एक कानून एक आने वाले वक्त में सेट कर दिया जाएगा कि ये जो फजूल कैंपेन्स चलाते हैं या एक ऐसी हरकत करते हैं या ऐसी बातें करते हैं अदारों के बारे में कि जो समझ ले कि कौमी सलामती के ख़िलाफ़ होती हैं या उनके होता है कोई डैमेज होती है कौमी सलामती, तो इसके लिए आने वाले वक्त में ज़रूर एक हल निकाला जाएगा। अब मज़ीद जो अपडेट आएगी हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।